हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम रोशन झा है और मैं आप सभी का हिंदपुर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम आपको क्लास 9th के साइंस पढ़ाने वाले हैं, जिसमें साइंस के पहला चैप्टर जो है हमने उसको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या नहीं तो ऊपर में आई बटन में हम जो है प्लेलिस्ट का आपको लिंक डाल देंगे। आप वहां जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 को, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका भी वीडियो जो है हम पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम मिक्सर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सर को पढ़े थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला टॉपिक है सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है, जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का मिक्सर होता है ये। ठीक है, सॉल्यूशन। अब इसमें किसी भी सॉल्यूशन को बनाने में जो है वो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसमें दो कंपोनेंट की बहुत ही आवश्यकता होती है। पहला होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। अब ये सॉल्वेंट किसे कहते हैं एंड सॉल्यूट किसको कहते हैं, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सॉल्वेंट जो होता है वो वैसे कंपोनेंट को कहेंगे जिसमें क्या होता है, कोई दूसरा कंपोनेंट डिजॉल्व होता है। ठीक है, वस्तुतः ये जो होते हैं क्वांटिटी में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है इस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है, तो सॉल्यूट वैसे कंपोनेंट को हम सॉल्यूट कहेंगे जो क्या होता है, वो किसी दूसरे कंपोनेंट में घुल जाता है। ठीक, उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट से इसकी क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए कि जैसे कि एक वाटर ले लेते हैं और एक शुगर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शुगर को हम वाटर में क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और शुगर की क्वांटिटी कम है, इसीलिए शुगर क्या है, सॉल्यूट है। क्यों, अब दोनों को आप जब मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में डिसॉल्व हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ में आया, सॉल्यूशन समझ गए पूरे अच्छी तरह से। अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पूछेगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ ये होगी कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इसकी पार्टिकल्स जो होती है वो इतने छोटे होते हैं, आफ्टर डिसोल्यूशन के बाद इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इसमें जब हम लाइट को स्कैटर्ड कराएंगे, ठीक है, इसमें जब हम लाइट स्कैटर कराएंगे तो लाइट स्कैटर्ड नहीं होगा, यानी कि हमें लाइट की बीम जो है वो दिखाई नहीं देगी। अगर हम तीसरा प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, तीसरा प्रॉपर्टीज़ ये हुआ कि अगर हम सॉल्यूशन को, यानी कि ये जो वाटर और शुगर की हमें सॉल्यूशन मिली है, इस सॉल्यूशन को अगर हम क्या करेंगे, तो इस सॉल्यूशन को हम बिना डिस्टरबेंस के छोड़ देंगे और फिर देखेंगे कि उसके नीचे क्या ये सॉल्यूट जो है वो जाके बैठ गया है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि उसके सॉल्यूट को हम फिल्ट्रेशन मेथड से हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और एक दूसरा प्रॉपर्टीज और क्या हो गया, एक और प्रॉपर्टीज ये हो गया कि ये सॉल्यूशन जो है हम इसको फिल्ट्रेशन मेथड से भी अलग नहीं कर सकते हैं, अतः इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक स्टेबल सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, एक स्टेबल होता है। समझ में आया। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है,
किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसके क्वांटिटी के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट में उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन तीन तरह के हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो सकता है और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो अब ये डाइल्यूट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है और सैचुरेटेड क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। जब हम किसी भी सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, और उसमें हम सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो उस सॉल्यूट को कितना क्वांटिटी में हम डालेंगे कि उसकी डिजोल्यूशन की जो पावर है, ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले अभी हमने समझा कि वाटर में हम क्या किए, शुगर को मिक्स कर दिए, तो ये सारे शुगर्स क्या हो गए, हमारे घुल गए। तो कितने अमाउंट में हम जो है ना सॉल्यूट डालेंगे जिस सॉल्वेंट में कि वो पूरे तरह से घुल जाए। अगर उसकी डिसोल्यूशन पावर से अगर हम कम अमाउंट में सॉल्यूट डाले हैं तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आया? अब दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूट को डिसोल्यूशन जिस रेशियो में डिजॉल्व हो जाएगी उसमें जो सॉल्यूट की डिसोल्यूशन पावर है, हम सेम उसी रेट पे हम उसको डालेंगे। ठीक है, तो उसी रेट पे जब हम उसको डालेंगे तो फिर उस सॉल्यूशन को यानी कि जितना डिसोल्यूशन होना चाहिए उतना ही हम सॉल्यूट को हम उस सॉल्वेंट में डाले हैं, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया? अब है तीसरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होती है वो वैसे सॉल्यूशन को हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे जिसमें सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट होती है उसकी क्वांटिटी जो है यानी उसकी अमाउंट जो है वो हम डिसोल्यूशन पावर से ज़्यादा अमाउंट में हम उसको डाल देंगे, तो फिर उस तरह का जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छे से समझ में आया? ठीक है, अब है नेक्स्ट है व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? तो सस्पेंशन जो है वो एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं और इसमें होता क्या है कि जो सॉल्यूट होती है वो सॉल्यूट की पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व नहीं होती है बल्कि पूरे मीडियम में थ्रू आउट फैल जाता है। ठीक, तो इस तरह के जो मिक्सचर है उसको हम कहेंगे सस्पेंशन। अब सस्पेंशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई? एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं इसको, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक आटा है, फ्लोर, उस आटे को आप जो है ना एक गिलास कुछ वाटर ले लीजिए, उस वाटर में उसको मिक्स कर दीजिए, घोल दीजिए, तो उसमें देखेंगे कि पूरे का पूरे कलर जो है ना मिल्की कलर का ये पूरा वाटर हो जाता है। यानी कि जो फ्लोर की यानी आटे की जो पार्टिकल्स है वो घुला नहीं है बल्कि पूरे थ्रू आउट मीडियम में क्या हो गया, फैल गया। तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज हो जाएगी कि एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा, इसमें हम क्या करेंगे, लाइट की बीम को हम स्कैटर्ड कराएंगे, तो इसमें लाइट की बीम जब स्कैटर्ड होगी तो लाइट का जो बीम का पाथ है ना, लाइट की जो पाथ है ना वो हमें दिखाई देगा और इसकी पार्टिकल्स को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, नेकेड आइज से भी इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आइज से हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका ये हुआ कि इसको अगर हम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो कुछ समय के बाद इसकी पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और हम उसको फिल्ट्रेशन मेथड से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक अनस्टेबल है। ठीक है, ये मिक्सर जो है वो स्टेबल नहीं है बल्कि अनस्टेबल मिक्सर है। और जब हम इसके पार्टिकल्स को हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो ये जब सेटल हो जाएगी नीचे में, तब हम लाइट को जो पास कराएंगे तब स्कैटर नहीं होगा और ना ही हमें तब क्या होगा, इसकी लाइट की बीम की पाथ हमें दिखाई देगी। समझ में आया? अब नेक्स्ट है व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन।
तो कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर्स की तरह दिखता है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर्स ये होता नहीं है। ये एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ही होता है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट की पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं और इस तरह से वो क्या होते हैं, पूरे तरह से उस मीडियम में घुल जाते हैं और हमें ये मिक्सचर प्रतीत होता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन असल में ये हेट्रोजीनियस ही मिक्सचर्स होते हैं। एग्जांपल्स के लिए आप जो है एक वाटर में इंक की जो है वो ड्रॉप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो है आप मिल्क को हम वाटर में मिक्स करिए तो आप देख सकते हैं उसको। तो ये मिक्सर जो है ये है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसकी अब कोलाइडल सॉल्यूशन में जब हम क्या करेंगे, इसमें लाइट को हम पास कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है। दूसरा जो है, इसमें जब हम लाइट को स्कैटर्ड कराएंगे, तो लाइट को जब हम स्कैटर कराएंगे तो इसमें लाइट की पाथ हमें दिखाई देगा। अच्छा, ये जो लाइट्स की पाथ हमें दिखाई देता है उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। जो साइंटिस्ट थे टिंडल जी, उन्हीं के नाम पे जो है ये टिंडल इफेक्ट रखा है, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि जब बाहर में धूप होता है तो सन की लाइट जो है आपके घर में किसी छोटे होल से जो है वो आपके घर में आती है, तो आपको एक लाइट की बीम स्कैटर्ड होते हुए दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आपके घर में जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वो डस्ट के पार्टिकल्स के कारण से वो लाइट की बीम स्कैटर्ड होते हुए दिखाई देती है। या फिर आप फॉरेस्ट में जो है वो किसी डेंस फॉरेस्ट में देखे होंगे कि लाइट जो है की बीम स्कैटर्ड होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ की जो वाटर वेपर्स ड्रॉपलेट्स है ना, वो उस लाइट को स्कैटर्ड करने में मदद करती है, उसके पार्टिकल्स उसको स्कैटर्ड करने में मदद करती है। इसी को हम बोलते हैं, इसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। समझ में आया? नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टीज है कोलाइडल सॉल्यूशन का, कि कोलाइडल सॉल्यूशन को जो हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो क्या उसकी जो है पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे में जो है वो सेटल होगी? नहीं, ये इतने छोटे होते हैं इसकी पार्टिकल्स की हम इसको नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये नीचे भी सेटल नहीं होती है, इसको हम अर्थात फिल्ट्रेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वापस इसके पार्टिकल्स को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो लेकिन इसके जो है एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है, उसके एक प्रोसेस के थ्रू जो है हम इसके पार्टिकल्स को, सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम इससे अलग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम इसके पार्टिकल्स को हम अलग कर पाते हैं। अब नेक्स्ट जो है, अब इसमें एक चीज़ आपको समझने की बात है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में दो चीज़ें होता है, एक होता है डिस्प्रेस्ड पाथ और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। तो डिस्प्रेस्ड फेज उसको बोलिए, तो डिस्प्रेस्ड फेज और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्प्रेस्ड फेज जो होता है वो सॉल्यूट को हम बोलेंगे डिस्प्रेस्ड फेज, यानी कि जब हम वाटर में इंक या फिर जो है वाटर में हम मिल्क को हम क्या किए हैं, मिक्स किए हैं, तो ये मिल्क जो है वो क्या हो गया, डिस्प्रेस्ड फेज हो गया। जो मीडियम है हमारा, ठीक है, वो मीडियम हमारा क्या हो गया, डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया। वहाँ जैसे घर में आपकी जो लाइट की बीम जो स्कैटर्ड होती हुई आती है, तो ये लाइट की बीम जब स्कैटर्ड होती है तो लाइट जो हो गया वो क्या हो गया, लाइट हो गया डिस्प्रेस्ड फेज। और ये जो आपका पूरे घर है जिसमें डस्ट के पार्टिकल्स है, ठीक है, वो हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। तो आज हमने जो है वो इतना पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर लो, और सब्सक्राइब करने के लिए जो है अगर हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, अगर आपको पढ़ना है हमसे
और इस चैनल को अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके हेल्प के लिए है तो आप सब्सक्राइब भी कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।